सीतापुर लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। गाड़ियां रेंगते हुए नजर आई और सड़क मार्ग पूरी तरह से पानी से लबालब भरा हुआ नजर आया। फिलहाल आपको बता दें कि जहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार है और ऐसे में सभी को जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचने की जरूरत पड़ रही है और ऐसे में जब सड़क मार्ग पूरी तरीके से पानी से लबालब भरा हो और घंटों जाम लगा हो तो हालात क्या हो सकते हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी के सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये नेशनल हाईवे सीतापुर लखनऊ मार्ग पर कहां पर जाम लगा और कहां पर गाड़ियां रेंगते हुए नजर आई? देखिए निशांत, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दिल्ली की राजधानी, जो भारत की राजधानी दिल्ली है, उसको सीधा जोड़ने वाला ये हाईवे है जो कि सीतापुर से होकर के गुजरता है। और इस बीच जब लखनऊ से चलते हैं तो करीब 50 किलोमीटर दूर जब हम सिधौली पहुंचते हैं तो सिधौली में दरअसल ओवरब्रिज जो है वो निर्माणाधीन है और इस बीच एनएचआई का जो वहां पर कार्य चल रहा है वो इतना गैर जिम्मेदाराना रवैया अधिकारियों का रहा कि बरसात का सीजन है और जो सर्विस लेन है और उसकी अगर बात करें तो वहां पर जल निकासी न होने के चलते 2 से 2.5 फीट यहाँ पर पानी जो है भर गया और जिस वजह से कई जगह बताया तो जा रहा 4 ऐसी जगह हैं जहां पर सड़क धंस गई, जिस वजह से आपको बता दें कि हजारों हजार की संख्या में बड़े और छोटे वाहन जो है फंस कर रह गए सड़क पर। आलम यह हुआ कि जो सीतापुर से सिधौली और लखनऊ की तरफ जा रहे थे उनको रोकना पड़ा और रास्ते में डायवर्जन करना पड़ा। लेकिन चूंकि अगर बात करें इस हाईवे पर तो प्रतिदिन औसत में हजारों की संख्या में सेकंडों में गाड़ियां आती और जाती हैं। आप समझ सकते हैं कि जब इतनी तादाद में गाड़ियों का इस पर आवागमन बना रहता है और करीब जो अभी तक की जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ये सुबह 11 बजे से जाम की जो स्थिति कायम हुई वो रात 12 बजे तक इसी प्रकार की बनी रही। गाड़ियां या तो रेंगती रही या जाम में फंसी रही। लोग उस पर बैठे बैठे परेशान हो गए, भूखे प्यासे बिलखने को मजबूर हो गए और खासकर वो लोग जो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए निकले थे। एक तरफ सरकार ने रोडवेज पर महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की है और दूसरी तरफ रोडवेज अगर जाम में फंस जाए तो उनकी यात्रा किस काम की, ये बड़ा सवाल है और ऐसे में पुलिस को जूझना पड़ा। आप जरा सोचिए, जो रास्ते के थाने हैं वो कमलापुर हो, सिधौली हो या फिर अन्य जो थाने हैं वहां पर अटरिया हो, यहाँ पर क्या हुआ कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी बजानी पड़ी। लेकिन उनके समझ में नहीं आ रहा था कि एनएचआई के अफसर आराम से चैन की चादर ओढ़े हुए हैं, उनके कानों तक जू नहीं जा रही, वो मौके पर पहुंच नहीं रहे, जल निकासी की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, जो सड़क धंस गई उसकी पटान नहीं कर रहे हैं और उन्हें किसी प्रकार की कोई चिंता ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ पुलिस जूझने को मजबूर हुई। सिधौली की अगर बात करें तो सिधौली में घंटों जो इंस्पेक्टर हैं बलवंत शाही और बस अड्डे पर कस्बा इंचार्ज प्रभात गुप्ता, बिस्वा चौराहे पर जो दूसरी साइड है वहां संत नगर चौकी इंचार्ज अभिषेक सिंह और उनकी पूरी टीम सिर्फ और सिर्फ इसी बात पर लगी रही कि किसी प्रकार जाम छूट जाए। आलम यह हुआ जब जाम छूटती नहीं दिखाई दी तो इधर कमलापुर में मास्टर बाग से होते हुए गाड़ियों को दूसरी तरफ डायवर्जन किया गया। ये होते हुए उधर महमूदाबाद रोड पर, बिस्वा रोड पर निकल करके और फिर आगे से वो लखनऊ की तरफ गई। तो एक तो उनकी लंबी दूरी पड़ी, दूसरा घंटों उन्हें खड़ा होना पड़ा। कई यात्रियों ने आई इंडिया को फोन कर बताया कि वो पिछले कई घंटों से जाम में फंसे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। सड़क पर अगर कोई दिखाई दे रहा है तो पुलिस, लेकिन पुलिस करे क्या? आगे चूंकि जो सिधौली कस्बा है वहां पर ओवरब्रिज जो निर्माणाधीन है, जो सर्विस लेन है, वहां पर पानी की निकासी न करने के चलते एनएचआई के अफसर बिल्कुल बेपरवाह बने रहे, जबकि लगातार बरसात हो रही है। ऐसे में गाड़ियों का जाम में फंसना बहुत ही आम बात हो गई और खासकर त्योहार के सीजन में जब लोग सड़कों पर हैं और उनके लिए ये त्योहार पूरी तरीके से काफुर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को लेकर बड़े अधिकारियों ने भी
इस मामले में शायद कोई रुचि नहीं ली, जबकि ट्वीट कर सरकार तक बात पहुंचाई गई। लोगों ने जबरदस्त ट्वीट किया, शिकायत दर्ज कराई कि वो घंटों से जाम में फंसे हैं, छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, पुरुष भी परेशान हैं, करें तो करें क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो ये नजारा सीतापुर से लखनऊ जाने वाले हाईवे का है, जो कि कमलापुर और इधर खैराबाद तक और उधर सिधौली और उससे आगे तक जाम ही जाम रहा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं दूसरी तरफ की जो लेयर थी, जो लखनऊ से शाहजहांपुर की तरफ आ रही थी, वो तो निकाल दिए जा रहे थे, लेकिन इधर से जाने वाले लोग, सीतापुर से जाने वाले लखनऊ की तरफ लोग घंटों फंसे रहे। अब इस जाम का गुनाहगार कौन है, ये जरूर जिम्मेदारों को देखना चाहिए। चूंकि एनएचआई को लेकर जो इसके मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनके कार्यों को लेकर तारीफ होती है, लेकिन एनएचआई के अफसरों ने उनके विभाग को लेकर जो आलोचनाओं का दौर ये चला दिया। अब आप समझ सकते हैं ये आम शिकायत है लंबे समय से। जब भी बरसात होती है सिधौली में इसी तरीके का जलभराव ओवरब्रिज के पास में होता है और लोग जाम में फंसते हैं, लेकिन एनएचआई के अफसरों को इसका जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल, ये बड़ी अपडेट इस वक्त सीतापुर से निकल के आ रही है। बता दें कि सीतापुर की सिधौली में जो ओवरब्रिज बनवाया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली और लखनऊ के राष्ट्रीय राजमार्ग पर घंटों जाम लगा रहा। सड़क भी धंसने की खबर सामने आ रही है, जहां पर सिधौली में जो अंडरपास बन रहा है, ब्रिज बनाया जा रहा है, वहां पर चारों तरफ पानी जो है पूरी तरीके से लबालब भरा रहा था। लोगों को त्योहार के चलते जो है अपने घर पहुंचना था, वो गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। चारों तरफ जो है लंबा लंबा जाम लगा रहा, भारी वहां पर पुलिस बल भी तैनात रहा, क्योंकि बिस्वा चौराहा जो सिधौली चौराहा है वहां पर बिस्वा भी जोड़ता है, महमूदाबाद भी जोड़ता है और नीमसार मार्ग भी जोड़ता है। तो चारों तरफ से जो है जाम लगा रहा। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, लोगों को एक एक करके वाहन निकालने दिया गया और तब जाकर कहीं ना कहीं जाम से थोड़ी बहुत राहत जो मिली फिलहाल। लेकिन लापरवाही जो है वो एनएचआई के सामने आ रही है। तमाम जानकारी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।